हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों आज मैं आपको देखिए यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कराऊंगा। जैसे कि यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं, ठीक है। 1 से लेके 20 नंबर तक क्वेश्चन है, ठीक है। इसके आगे यहाँ पे देख सकते हैं 70 नंबर तक क्वेश्चन है। अगले पेज में आपके थोड़े 20 क्वेश्चन, ठीक है। 3 क्वेश्चन अगले पेज में, टोटल 20 क्वेश्चन, ठीक है। 20 में से आपकी यहाँ कट ऑफ मैं 16 रखता हूँ, ठीक है। आप 16 करके दिखाइएगा, ठीक है। इसमें अब ये है कि इसमें पैसेज को लास्ट में डिस्कस करेंगे। और पिछले साल का पेपर है, सबसे पहली बात तो आप थोड़ा इसमें समझना है। पिछले साल का पेपर तो पैटर्न आप देख लीजिएगा। और ये देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट एक बात बता दूं कि आपको पिछले साल पेपर हुआ था, एक मिनट रुकिएगा। पिछले साल पेपर आया था, पेपर हुआ था तो 1 वर्ड नहीं आया था। 1 वर्ड शिफ्ट, 1-2 शिफ्ट में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं आए थे, ठीक है। तारीख नहीं याद आ रही, या तो 21-22 थी या 4 नवंबर के आसपास ऐसे कुछ था, नवंबर था शायद। तो ये कि 4 नवंबर तक जहाँ तक 1 वर्ड आपका नहीं आया था, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि ज़रूरी नहीं कि सब क्वेश्चन आए। जैसे कि नो एरर आप कह, किसी ने कमेंट में लिखा था कि नो एरर इसमें नहीं है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में। ऐसा नहीं, मतलब कि नहीं था तो मतलब ये है कि नहीं आया होगा वो, ठीक है, नहीं आया होगा, ठीक है। ऐसा होता है। अब ज़रूरी थोड़ी ना कि आ जाएगा। जैसे कि 1 वर्ड भी आपका पिछले साल पेपर में नहीं आया था, उसी प्रकार से आपका नो एरर भी नहीं आया था। चलिए अब स्टार्ट। पहले आपका जम्बल वर्ड नहीं आते थे, अब जम्बल वर्ड भी आने लगे हैं, PQRS वाले। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 1 से 5 नंबर तक पैसेज था, पैसेज को लास्ट में डिस्कस करेंगे। और छठे नंबर से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा, स्पॉट द मिस स्पेल्ड पूछा गया है। तो इन चारों ऑप्शन को देखिए, फिर एक इस आपकी गलत है तो वो बताइए। चलिए तो राइट ऑप्शन की बात है, तो यहाँ पे आपका ये वाला गलत है। अनरिवॉल्व होता है, रिवॉल्व डबल एल होता है, ठीक है। तो ये आपका वैसे गलत था, तो राइट ऑप्शन यही हो गया। अनरिवॉल्व मतलब होता है बेमिसाल, जो आदुति कह सकते हो, बेमिसाल। ट्रकंट्री माने होता है शांति। और कंपनसिनेट माने क्या होता है, डबल एस लगता है। ये भी नो एरर में पूछी गई है। तो इसमें क्या होता है कंपनसिनेट माने, बताइए ज़रा। ये भी सारे इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिएगा पहले। दयालु होता है, ठीक है। और ये क्या है, लेनिनेंट माने क्या होता है, उदार होता है। लिबरल माने भी उदार होता है। अगले दिया साइनोनियम प्रोफ्यूज का, प्रोफ्यूज बताइए ज़रा। तो प्रोफ्यूज माने होता क्या, पहले ये बताइए। तो प्रोफ्यूज माने होता है, आप समझ सकते हैं, जैसे कि एक मतलब उदार टाइप का भी कह सकते हो, ठीक है। उदार टाइप का कह सकते हो। तो लाविश माने भी होता है उदार, लिबरल माने भी होता है उदार, प्रोफ्यूज माने भी उदार होता है, लाविश माने भी उदार होता है, ठीक है। आप समझ सकते हैं लेनियंट माने भी उदार होता है, सब समझ गए होंगे। चलिए तो ये साइनोनिम मतलब आपका पर्यायवाची। इसके स्कार्स, स्कार्स मतलब क्या होता है, स्कार्स SCARC, स्कार्स मतलब क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, बताइए जरा क्या होगा। तो याद कर लीजिएगा, स्कार्स माने होता है आपका जैसे कि कमी हो सकती, कमी या अल्प या कम या छोटा, कमी कह सकते हो। स्कैंटी माने क्या होता है, स्कैंटी माने भी कम होता है, ठीक है। अब ये चारों ऑप्शन को इसलिए बता देते हैं जिससे कि आपको ये सिनोनिम मिल गया। अब यही अगर पूछ लिया है तो ठीक है, ठीक है। और कन्फ्यूज माने क्या होता है, मतलब भ्रमित करना, ठीक है। अगला दिया एंटोनियम ऑफ मिन्यूट, बताइए क्या होता है। मिन्यूट माने तो छोटा, अल्प, ठीक है। अब इसका दूसरा क्या हो जाएगा, एंटोनियम पूछा गया, क्या हो जाएगा बताइए जरा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कोलोजल। कोलोजल माने होता है विशाल, बड़ा। ये एक तरफ मिन्यूट माने होता है छोटा, और एक तरफ होता है कोलोजल माने होता है विशाल, बड़ा, ह्यूज, लार्ज, ठीक है। और डबल ऐसा लगता है कोलोजल में, ये भी नो एरर में पूछा गया है, तभी आपको मैं बता दे रहा हूँ पहले से ही। ये होता है छोटा, होता है बड़ा या विशाल कह सकते हो। नेचुरल माने तो प्राकृतिक होता है। डिमिनिटिव माने क्या होता है, डिमिनिटिव माने होता है आपको कह सकते हो छोटा या अल्प, या घटाना भी कह सकते हो, त्यागना भी कह सकते हो। और क्या लिखा है, मिनिएचर माने क्या होता है बताइए जरा। तो इसको भी छोटा कह सकते हैं, इसको भी लघु या छोटा कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सब याद कर लीजिएगा, देख लीजिए। एंटोनियो सैनो आपके काफ़ी मिल रहे हैं, ठीक है, पढ़ लीजिएगा इनको। ये आपका नो एरर पक्का, मतलब कि नरेशन आपका पक्का आता है ये वाला, ठीक है। चलिए, राम सेड टू मी वेयर इज योर ब्रदर। अब ये कि ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ये रिपोर्टर स्पीच होता है। रिपोर्टर स्पीच यदि WH फैमिली से होता है तो कंजक्शन हमेशा वेयर WH फैमिली वाले लगाते हैं, जो आपका ये दिया जाता है। ये कॉमेंट कॉमा हटवाते हैं, हटाते तो कंजक्शन आपका वेयर ही लगेगा, ठीक है। चलिए तो अब ये कि पहला तो आपका पूरी तरह गलत हो गया। अब इसमें बताइए क्या हो सकता है। चलिए ये अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं
कि इजामार के साथ में वाज बार आता, तो ये वाज है और ये वाज है, ये हैड, ये हटाइए। एक में रुकेगा तो दूसरा हो गया तो तीसरा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि क्वेश्चन मार्क ना होता ये हो सकता था राइट, लेकिन क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब लास्ट में चली जाएगी। ध्यान रखिए क्वेश्चन मार्क अगर लगा रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब लास्ट में चली जाएगी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ही हैज गिवन मी ए बुक, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई आएगा, आई आएगा, ठीक है। अब ये कि हैज हैव को किस में बदलते हैं, हैज हैव बीन में बदलते हैं। तो इसमें तो बीन है नहीं, इसमें बीन नहीं, इसमें भी, इसमें तो हैज बीन, लेकिन आई से स्टार्ट करना था ना, आई होता है ना, सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को। तो आई हैव बीन यहाँ पे चौथा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन हो गया। आई हैव बीन गिवन ए बुक, ही का आपका हिम हो जाता है, ठीक है। तो बाई, चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। टीयर मीन्स पूछा गया है, तो वियर एंड टीयर्स मीन्स होता है आपका डैमेज कॉस्ट बाय यूज, मतलब किसी चीज़ को उपयोग करने से मतलब किसी चीज़ की हानि हो जाना, ठीक है, इसको कह सकते हो डैमेज, ठीक है, नुकसान हो जाना कह सकते हो, ठीक है। तो वियर एंड टीयर, ठीक है। चलिए अगला दिया गया है, एक मिनट रुकेगा, वन वर्ड पूछा गया है, ये याद कर लीजिएगा। वन हु इंट्रोड्यूस परफॉर्मिंग आर्टिस्ट ऑन द स्टेज, कर लीजिएगा, यहाँ पे स्टेज लिखा था, ठीक है, स्टेज ऑन द स्टेज प्रोग्राम्स, ठीक है। तो अब ये कि जो अभिनय लोग मंच में आके जो परफॉर्म देते हैं उनका जो परिचय देता है वो कौन वो क्या कहलाता है बताइए जरा। तो आपका कंपेयर होता है, ठीक है, ठीक है। जो मंच में अभिनय आते हैं उनको परिचय कराने का, जो परिचय कराते हैं उन्हें तो कंपेयर कर लेता है, ठीक है। अब कुरेटर माने क्या होता है, संग्रहाध्यक्ष होता है, संग्रहाध्यक्ष होता है। चौफर माने ड्राइवर होता है, या फिर कह सकते हो चालक कह सकते हो। एंकर माने वैसे कहा जाता है लंगर कह सकते हो या सहारा कह सकते हो, ठीक है। एंकर भी, एंकर माने भी एंकर भी कहते हैं, तो लेकिन वैसे कंपेयर यहाँ पे राइट ऑप्शन ज़्यादा रहेगा, तो ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप एंकर भी लगा सकते थे, एंकर नहीं, पर ध्यान रखिएगा। ड्रोन माने क्या होता है, फेमिनाइन ड्रोन पूछा गया, DRONE ड्रोन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, बी हो जाएगा, BEE, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए तो ये कि हाइपर माने क्या होता है, हाइपर माने बछिया होता है, ठीक है। यू माने क्या होता है, EWE भेड़ होता है, ठीक है। गूज माने होता है हंस कह सकते हो या फिर बतख भी कह सकते हो, ठीक है। गूज का पिलर गीज होता है, ठीक है। और ये बी माने होता है नर मधुमक्खी, ये मधुमक्खी, ये नर मधुमक्खी, ठीक है। अगला दिया गया। अब ये एक मिनट रुकिए, इन चारों को मैं डिस्कस करता हूँ, इन सबको सब डिटेल से मैं बता रहा हूँ, और 20 क्वेश्चन, 20 के 20 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको। फिर भी ये कि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा हो सके तो, ठीक है। चलिए अगला दिया गया, ये दिया गया पास्ट पार्टिसिपल ऑफ सेट का पूछा गया, इसमें बताइए। सेट माने बहाना होता है, बहाना करना, तो बताइए जरा क्या होगा। चलिए तो राइट ऑप्शन की बात है, तो वैसे सेट का सेट होता है, वही होता है, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म वही होती है, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगी। जैसे कि पुट होता है, कुट होता है, ठीक है, उसी प्रकार से। अगला दिया गया से, ठीक है, ही इज डैश बेड, ही इज इन बेड होता है, इन बेड होता है, ठीक है। चलिए याद कर लीजिएगा। नाउ आई कैन सी ए डैश ऑफ चिकन्स, इन चारों को डिस्कस करते हैं। ब्लॉक माने होता है बाधा, कार्बन माने वही कारवा होता है, और ग्रो माने क्या होता है बताइए, उपवन कह सकते हो, ग्रो माने उपवन होता है, और ब्रोड माने होता है श्रृंखला। अब चार ऑप्शन को देख के बताइए क्या हो सकता है। राइट ऑप्शन चौथा है, इसमें मैं इसकी आपको हिंदी बता देता। अब मैंने मुर्गियों की एक विस्तृत श्रृंखला देखा, बाधा तो देखा नहीं, कारवा तो देखा नहीं, उपवन देखा नहीं, तो वही श्रृंखला राइट ऑप्शन है, ठीक है। पिक्स, तो पिक्स क्या करती हैं बताइए ज़रा, स्क्वील करती हैं, SQUL, स्क्वील मतलब चिलचिलाहट की आवाज़, ठीक है। चलिए, और क्रूप माने तो कर्कश, ठीक है, और रोर माने दालना, ठीक है। अब अगला दिया गया है यहाँ पे, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट। चलिए इसमें देखते हैं, इट इज एज स्लिपरी एज ए या एन लगेगा। अगर ए लगता समझ जाते कि कॉन्सोनेंट साउंड आएगा, एन लगा देते तो वावल साउंड आएगा, लेकिन इसीलिए तो ए दोनों लगा दी कि आप समझ ना पाए क्या इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ऐसे EEL होगा, ठीक है। अब ये ईल माने वैसे होता है क्या, मैं आपको अभी बता दूँ, ये शायद आपने कहीं देखा होगा, बाम मछली होता है, सांप जैसी बाम मछली होती है। इट इज एज स्लिपरी एज ए या एन ईल होगा, मतलब बी मतलब कि बाम मछली होता है, ईल माने, ठीक है। अब ईल है मतलब ई है तो कॉन्सोनेंट साउंड है, मतलब वॉवेल साउंड है, तो EN लगेगा केवल, एज एन ईल हो जाएगा, ठीक है। तो
मतलब या मतलब या है जो या बाम मछली की तरह फिसल रही है, फिसलन करती है, ठीक है। एज स्लिपरी मैंने मतलब के जैसे फिसल रही है, ठीक है। ही इज लेबोरियस डैश क्लेवर, बताइए क्या होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, चौथा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक सेंटेंस आपका सकारात्मक होगा, एक नेगेटिव होगा, तो वहाँ पे क्या लगता है, नकारात्मक होगा तो बट लगता है, उन दोनों को दर्शाने के लिए बट लगता है। वह मानती है, या वह कह सकते हो आप लिबरेस मान परसमी, वह परसमी लेकिन चालाक है, तो नकारात्मक है। क्लेवर मानते चालाक होता है तो बुरा टाइप का है, तो बट लगेगा, समझ गया होगा। अगर दोनों अगर अच्छा होता, ये भी अच्छा सेंटेंस होता, ठीक है, तो वहाँ पे एंड लग जाता, दोनों सकारात्मक होते तब, ठीक है। जैसे वह जैसे वह इंटेलिजेंट भी है और वह अमीर भी है। अगला दिया गया ही हैज़ अर्ज मैंने आग्रह करना। अब आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, सबसे पहली बात तो इन चारों ऑप्शन को यहाँ पे देख ही लिया होगा, अपने यहाँ लिखा भी 20 का तीसरा। अब बताइए इसमें तीसरा ही क्यों हो गया, बताइए ज़रा। अब सबसे पहली बात तो यहाँ पे हार्डली एनी का प्रयोग क्यों किया जाएगा, आप ये बताइए ज़रा। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि अगर अगर हार्डली या हार्ड आ रहा तो उसमें नेगेटिव सेंस छुपा रहता है, सीधी बात है। और नेगेटिव सेंस रहता है तो उसमें एनी का प्रयोग जरूर करते हैं, मतलब कि या तो हार्ड एनी आएगा तो हार्डली एनी होगा। हार्ड और मतलब हार्डली में स्कार्सली में मतलब नेगेटिव सेंस छुपा रहता है, उनके अंदर ही नाम उनके अंदर ही छिपा रहता है, तो नेगेटिव सेंस में एनी का प्रयोग करते हैं। लेकिन या तो तीसरा होगा तो चौथा होगा। अभी मैं आपको ये सिंपल सी बात बता दूँ कि अब ये याद कर लीजिएगा, हार्ड माने होता है कठिन, और हार्डली माने आप ये याद कर लीजिए, हार्डली माने मतलब आप देखें कहीं तो मुश्किल लिखा रहता है, लेकिन वही मुश्किल होता है। लेकिन हार्डली माने आप याद कर लीजिए शायद होता है, शायद केवल हार्डली माने शायद। अब इसको हार्डली मतलब शायद अगर करके पढ़ेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब इसकी हिंदी समझिए, ही हैज़ डैश अर्ज, मतलब ये कि ही हैज़ हार्डली एनी अर्ज, उसके पास शायद ही कोई आग्रह था, ठीक है। अर्ज माने आग्रह था, तो मतलब शायद ये आग्रह कोई था, तो हार्डली होगा, हार्डली ये नहीं होता है। आप ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं। हार्डली माने कि शायद ही, हार्डली में शायद का इसको पढ़ा करो, ठीक है, मीनिंग में। और ये कि 20 क्वेश्चन आपके सामने करा दिए मैंने, 1 मिनट रुकिएगा पिछले, हाँ 1 मिनट रुकिएगा, अभी रुक जाइएगा, अभी वीडियो मत काटिएगा, पैसेज बचा है, रुकिए 2 मिनट। चलिए तो इसको देख लीजिएगा, पैसेज 1 से 5 तक पैसेज है, वैसे 4 तक भी आ जाते हैं पैसेज, कभी कभी 5 आ जाते हैं। अब ये कि पैसेज में मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, पैसेज में आपको प्रॉब्लम हो भी सकती है, ठीक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो हो सके तो कि पैसेज में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ले पाएँ, इन सबको जल्दी जल्दी करते रहिए, जितना ज़्यादा आपको टाइम मिल जाए, 20 मिनट में 20 क्वेश्चन करें, जितने ज़्यादा पैसेज में टाइम मिल जाए उतना ही फ़ायदा आपको मिलेगा। और मैं अक्सर बता देता हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ, क्योंकि पैसेज आपका इंपॉर्टेंट है ना इंग्लिश में, इसलिए बता दे रहा हूँ। 4 में 2 ही क्वेश्चन आप कर पाएंगे, 2 क्वेश्चन आपको बहुत ही प्रॉब्लम में करना पड़ेगा। अब उसके लिए केवल एक ही तोड़ है, जितना ज़्यादा टाइम होगा उतनी ही फोकस, उतने समय के साथ में इन चारों को इस पैसेज को आप जल्दी देखेंगे, उसी प्रकार से तो आप कर पाएंगे। अगर टाइम नहीं रहेगा तो इस पैसेज को जल्दी हम देख ही नहीं पाएंगे, आराम से देख नहीं पाएंगे। अब जो नहीं देख पाएंगे तो आप इसका आंसर नहीं लगा पाएंगे। तो प्लीज़ हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें टाइम ले लीजिएगा, और इन सबको जल्दी कर, जब पेपर हो जाए तो ये सबसे लास्ट में एक काम करिएगा, 1 से लेकर 20 तक सारे क्वेश्चन देखिए कि सारे में टैग लगाए कि नहीं, सब करें कि नहीं। अब ये कि अगर 1-2 क्वेश्चन बहुत ही कम चांस जो नहीं आ रहे हैं बिल्कुल ना के बराबर, तो उसको मत करिएगा, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी है आपकी, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे मेरे वीडियो में जाके आप पूरी, आप जितने भी मैंने इंग्लिश कराया सब आप देख लीजिएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब ये कि 20 में से आपको 18 नंबर चाहिए, तो मेरे चैनल मेरे प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो आप दे सकते हैं, ठीक है। मैं पिछले साल के पेपर भी बहुत कराता हूँ, तो आप देख लीजिएगा उसको जाकर। वीडियो यदि अच्छा लगे तो